सौरभ भारद्वाज जी। तो ये है कि अच्छा अभी सौरभ जी को बोल लेने दीजिए, इसके बाद भाई, एक तो मेरा एतराज जो है अध्यक्ष जी आप दर्ज करा लीजिए। कोई बात नहीं। एक मेरा एक एतराज है वो आप दर्ज कराइए। ओम प्रकाश शर्मा जी एक पॉइंट बता रहे थे गुप्ता जी को, उन्होंने सुना ही नहीं उनकी बात, ये गलत बात है। सौरभ जी आप अपने विषय पे आ जाइए। आप बता दो, हमें बता दो। सौरभ जी आप अपने विषय पे आ जाइए। ओहो, ये चलिए, क्यों सौरभ जी क्यों तो पीछे से भटक रहे हो यार? अब ये गलत बात है सौरभ जी। अच्छा ठीक है, इन आप मारते हो फिर गड़बड़ होता है। मेरी गलती। तो विजेंद्र गुप्ता जी आज बड़े दिनों बाद बोले हैं और मैं उनकी बातचीत का बड़ा स्वागत करता हूं। मगर एक चीज मुझे जो लगी ये थी कि विजेंद्र गुप्ता जी को एक चीज का बार बार दुख सता रहा था। वो बार बार कह रहे थे देखो गोली नहीं चली, देखो लाठी नहीं चली और 700 लोग मर गए, तो गोली और लाठी भी चला लो, ये भी कर लेते। 700 लोग तो मार दिए आप लोगों ने, 700 लोग। मैं दावा करता हूं विजेंद्र गुप्ता जी हो, बीच में ना टोकिए प्लीज। विजेंद्र गुप्ता जी आपके हो, बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने एक को रोका, सबको रोका है मैंने, तुरंत रोका है मैंने। मैं एक छोटी सी चीज है वो ये कर लेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 700 किसानों में से किसी एक किसान का घर चुन लो आप, किसी एक का, और विजेंद्र गुप्ता जी चल दे और मैं भी चल लूंगा उनके घर, और उनके घर में जाके कह दे कि देखो एक भी गोली नहीं चली, एक भी लाठी नहीं चली। वो इनको तभी की तभी विजेंद्र जी उचित नहीं। अब ये विजेंद्र जी आपको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि विजेंद्र जी एक सेकंड, इतने सारे लोग, विजेंद्र जी इधर देखिए। विजेंद्र जी मुझसे बात करिए आप। विजेंद्र जी आप सीधे बात मत करिए। और श्रीमान विजेंद्र जी, और विजेंद्र जी ये तरीका ठीक नहीं। बिजली जी ये रोकिए, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने एक एक को रोका, उनको बात करने दो, वो अपनी बात बोल रहे हैं। विजेंद्र जी ये विजेंद्र जी अब बैठ जाइए आप। इनको करेंगे, इनको विजेंद्र जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक चीज, एक सेकंड सौरभ जी चीज है, एक सेकंड विजेंद्र जी, एक चीज तय हो गई। एक सेकंड विजेंद्र जी, आप एलओपी रहे हैं और आप नए विधायकों को कहते हैं आपको सदन की मर्यादा। एक सेकंड रुक जाइए बंदना जी रुक जाइए प्लीज। नहीं बैठ जाइए आप, नहीं आप बैठ जाइए। तो आप उनसे पूछना, फिर आप विधुड़ी जी को बोलना। अभी विधुड़ी जी ने बोलना है ना आपके बाद, आप बैठ जाइए। अरे पूछ के आओ ना, पूछ के आओ, हिम्मत है जाओ पूछ रहे उनसे। आपका नाम अच्छे पार्लियामेंटेरियन में है, लेकिन आप जिस ढंग से कर रहे हैं उचित नहीं है। इनको नहीं आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। पूछने के लिए नहीं मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगा, बैठ जाइए। महेंद्र जी बैठिए प्लीज। विजेंद्र, अरे भाई आप समझो, वो हाईजैक करना चाह रहे हैं सदन को, आप उनकी उसमें आ रहे हैं। सौरभ जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बैठो, सही बात है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ। कुलदीप जी, मैं सौरभ जी, नहीं आप मेरी आवाज का विजेंद्र जी अगर इस पे चर्चा कर लेना, मेरे ऑफिस में चर्चा कर लेना, मैं और आप दोनों करेंगे। नहीं आप बैठ जाइए, नहीं आज ही कर लेना ना, आज ही कर लेना। बैठ जाइए आप। पॉल्यूशन पे चर्चा करना है। चलिए सौरभ जी, अब माननीय सदस्य शांत हो। सीएम को 2 बजे बोलना है, टाइम कीजिए। विजेंद्र जी आप 6 बार खड़े हो चुके हैं, ये 6ठी बार खड़े हुए हैं आप। इस बार खड़े हुए तो लास्ट वार्निंग है मेरी।
नहीं, लास्ट वार्निंग है। 6 बार खड़े हो चुके आप, 6 बार खड़े हो चुके आप। चलिए सौरभ अध्यक्ष जी, मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, ये बड़ी अच्छी बात है। अध्यक्ष जी, आप विधानसभा से गाड़ी करा दीजिए हमारे लिए। मैं और विजेंद्र गुप्ता जी पंजाब जाएंगे। 700 जितने लोग मरे हैं उनमें से एक इनके कहने से किसी के घर जाएंगे। हम आपके खर्चे पे जाएंगे, विधानसभा के खर्चे पे जाएंगे और वापस आके रिपोर्ट यहाँ पे देंगे। वहां पे विजेंद्र गुप्ता जी को मौका दूंगा मैं और वहां पे बताएंगे। अरे भाई अब आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। तो वहां पे ये कह दें कि भाई ना गोली चली ना लाठी चली, तुम्हारा आदमी कैसे मर गया वो बता देंगे कैसे मर गया। भाई इन्होंने ही बोला, भाई ये तो पंजाब में। अरे आपने मुख्यमंत्री का 6 बार नाम लिया, तो वो नहीं ले सकते आपका नाम? नहीं, वो नहीं ले सकते। बात आपने रखी है, आप जिसका मर्जी है नाम ले। आप तो मोदी से भी बड़े हो गए। एलओपी रहे हैं ना आप बोले हैं ना, आपने जो बात बोली है उसका उत्तर दे रहे हैं। ये अब 7वीं बार खड़े हो गए आप बीच में, सदन की बहस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। 7वीं बार खड़े हुए हैं आप। भाई आप बैठ जाइए, राखी जी बैठ जाइए। नहीं, मैं सुन नहीं रहा कुछ भी, बैठिए आप, चलिए। अच्छा बैठिए। आप करते हैं सदन का, आपको यहाँ पर मस्ती करने आते हैं आप लोग, यहाँ पर आप समय बर्बाद करने आते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से बात करिए, आप डायरेक्ट सदस्य से कैसे बात कर सकते हैं? उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं आप अध्यक्ष जी से। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या कोई सदन के समय की सीमा है। मार्शल्स, मैं अब नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। राखी जी बैठ जाइए प्लीज, राखी जी बैठ जाइए प्लीज। आप मैं अपने आप डायरेक्शन दूंगा जो देनी है। राखी जी बैठ जाइए। सदन की चर्चा को मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, सदन की चर्चा को आगे बढ़ने दें। वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, आप उन पर ट्रैप हो रहे हैं उनके उसमें, आप समझ ही नहीं रहे बात को। जी जी अध्यक्ष जी, एक बात जो इस सदन में कही गई, भाजपा के एक विधायक द्वारा कही गई, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना इस बात पे फिर खड़े हो जाएंगे, कि संसद के अंदर जब ये कृषि कानून पास हुए तो आम आदमी पार्टी ने इसका सपोर्ट किया। मुझे लगता है कि इस सदन में खड़े होके इससे बड़े सदन के बारे में गलत बयानी करना सीधा सीधा विशेषाधिकार का हनन है, इधर का भी और उधर का भी। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा विरोध अगर कृषि कानूनों का किसी पार्टी ने किया और किसी नेता ने किया तो आम आदमी पार्टी ने किया, हमारे सांसद संजय सिंह जी ने किया और लोकसभा में हमारे सांसद भगवंत मान जी ने कहा। ये बिल्कुल स्पष्ट, अंदर कोई दो राय नहीं। और आज से नहीं, बिल्कुल दिलीप भाई बता रहे हैं, बाकायदा उनको सस्पेंड किया गया इस चीज के लिए कि ये कानून पास किए। अध्यक्ष जी, इन कानूनों से भी बड़ी चिंता की बात इस देश के अंदर ये हो गई है कि केंद्र सरकार के पास और भाजपा के पास अब इतनी बड़ी सोशल मीडिया की और टेलीविजन मीडिया की इतनी बड़ी एक आर्मी है इनके पास, इतनी बड़ी फौज है इनके पास कि ये सच को झूठ और झूठ को सच जब चाहे इस पूरे देश में प्रचारित कर सकते हैं। और ये 3 कृषि कानून इस बात के सबसे बड़े टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हैं। मुझे लगता है कि आज के बाद जब भी इनकी सरकार जाएगी 2024 के बाद, तब बाकायदा मीडिया के अंदर इस चीज को सिखाया जाए करेगा, टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये चीज आएंगी कि 3 ऐसे कानून जो हर लिहाज से किसानों के विरोध में थे, जिसमें साफ साफ कोई भी आदमी जो बिल्कुल सामान्य दिमाग भी रखता हो उन कानूनों को पढ़ लेगा तो वो सीधा सीधा समझ जाएगा कि इन कानूनों के हवाले से
आप देश के किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करना चाहते थे। सारी की सारी देश की किसानी, अब बड़े बड़े कुछ उद्योगपति, अंबानी हो सकते हैं, अडानी हो सकते हैं और इनके कोई प्यारे हो सकते हैं, उन लोगों की कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले करने के लिए ही ये कानून बनाए गए थे। जमाखोरी, जिसके खिलाफ सन 70 में, सन 80 के अंदर पिक्चरें बना करती थी, रोटी कपड़ा और मकान, काला बाजार, ये पिक्चरें इसके ऊपर बनती थी कि कैसे देश में एक समय में काला बाजारी की जाती थी, जमाखोरी की जाती थी, अनाज की, दालों की जमाखोरी करके इसके दाम बढ़ाए जाते थे, मनमाने दाम पे उसको बेचा जाता था, देश की गरीब जनता को लूटा जाता था। इन्होंने उन कानूनों के जरिए जमाखोरी को कानूनी जामा पहना दिया। इन्होंने कहा कोई भी उद्योगपति कितनी भी जमाखोरी कर सकता है। अब आप ये सोचिए, जमाखोरी करने से किसान का क्या फायदा होगा? कॉर्पोरेट फार्मिंग लाने से किसान का क्या फायदा होगा? मंडियों को खत्म करने से किसान का क्या फायदा होगा? और अध्यक्ष जी, मैं कुछ दिनों पहले रोटरी क्लब की मीटिंग में गया, बड़े बड़े लोग थे, ग्रेटर कैलाश के, पंचशील के आसपास के बड़े बड़े लोग थे। और मैं जनरली इस तरीके की मीटिंगों में जाता हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं करता। और मैं ऐसी डिनर का, उन्होंने मीटिंग करी, उसके बाद डिनर था, तो मैं डिनर में उन लोगों की बात सुन रहा था। इस तरीके से ब्रेन वॉश्ड लोग थे। कोई कह रहा था कि यार देखा आपने वो बॉर्डर पे बैठे हुए ब्लैकमेलर। मैंने कहा जी कौन बैठे हुए? कह रहे वो ब्लैकमेल करने तो बैठे हुए सरकार को। इडियट्स को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये जो कानून है तो उनके फायदे में, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा जी ठीक है। कोई कह रहा था कि अरे वो तो पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, वो तो फंडिंग आ रही है कनाडा से। कोई कह रहा है वो खालिस्तानी टेररिस्ट है। आप ये सोचिए, आपने देश के, हमने पढ़ा था, सिविक्स के अंदर पढ़ाते थे कि 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज फार्मर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 60% देश की आजादी और देश की आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे, किसानी के ऊपर आधारित है। आप देश के 60% लोगों के खिलाफ एक कानून ले आए और आपके पास मीडिया और सोशल मीडिया की इतनी बेपनाह ताकत है कि जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आपने उनको ही देश के विरोधी ठहरा दिया, आपने उनको खालिस्तानी बता दिया, आपने उनको टेररिस्ट बता दिया। और आपके पास करीब 20 से 25% एक आबादी है, एक आबादी। विजेंद्र जी फिर आप टोक रहे हैं, विजेंद्र जी आप टोक रहे हैं फिर। एक कैसे टोक सकते हैं? क्या होगा? क्या मतलब है ये? कैसे बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया? 20 से 25%। तो मुझसे बात करिए ना आप सीधे, मैं रोका नहीं उनको। आप पूछ रहे हैं क्या हो गया? आपको इतनी तकलीफ नहीं, क्या हो गया फिर? बैठ, मैं सबको रोक रहा हूँ, मैं सबको रोक रहा हूँ। आप बोलते हैं क्या हो गया? बैठ जाइए अब आप, विजेंद्र जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब मैं सबको रोक रहा हूँ, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे कहे क्या हो गया। आप बोल रहे हैं क्या हो गया? ये सदन है, सब्जी मंडी नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने सबको रोका है, लेकिन किसी ने मुझे नहीं कहा क्या हो गया। अभी बैठ जाइए। अब जो चर्चा ठीक चल रही है, मार्शल विजेंद्र गुप्ता जी को बाहर करिए। 8वीं बार खड़े हुए हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं आप बाहर करिए। 8वीं बार खड़े हो गए आप भाषण में। सदन चल रहा, संघ की बैठक थोड़ी चल रही है। 8वीं बार खड़े नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई तो नहीं। मुझे कहते हैं क्या हो गया, मैं ऐसे नहीं सहन कर सकता। हाँ, कोई बात नहीं, ये डेमो। मुझे कहते हैं क्या हो गया? 8 बार खड़े हो चुके आप, जो 10 मिनट में खत्म होने का 20 मिनट कर दिए। आपने जाना चाहिए, हाँ आपने जाना चाहिए, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। 8 बार खड़े होंगे, कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। चलिए सौरभ जी, नाटक कर रखा, बार बार चले जा, बार बार जा। अगर शालीनता से बैठे मैं बुला लेता हूँ, शालीनता से बैठे तो मैं बुला लेता हूँ। अब आपसे बताना। हाँ चलिए सौरभ जी। जी अध्यक्ष जी, तो इस बात को बदतमीजी कर रहे हैं बार बार।
भाई आप मत बोलिए कुलदीप जी, सॉरी बस आपके रोहित जी, आप मत बोलिए प्लीज। हमारे पास कुछ नहीं है आपके इस फैसले के विरोध में। मैं सदन से वाकई देखिए मैं मेरी आपने रख दिया ना इससे आगे कुछ मेरी बात कहने के सुन लिए लीजिए, नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, बहुत हम आपका सम्मान करते हैं, बहुत हमारे दिल में आदर है। विदुड़ी जी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। लेकिन अब भाई सोमनाथ जी यहाँ आ जाइए फिर। मुझे समझ नहीं आता क्या हो गया आज। मैं करवत प्रार्थना कर रहा हूँ, 7 बार वो खड़े हुए एक 10 मिनट के भाषण में उनके, अब 8वीं बार मैंने टोका मुझसे बात करिए तो कहते हैं क्या हो गया। यही तरीका है क्या सदन का? आप सीनियर मोस्ट हैं। मैं उनको ये कह रहा हूँ अच्छे वक्ता हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, ये भी मैंने बोला, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। अध्यक्ष जी, क्या हमारे दिल पे गुजर रही है? हमारे दिल पे क्या गुजर रही है? लीडरशिप के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, किस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी के बारे में बोली जा रही है, कोई बात के बावजूद और ऐसा पता नहीं देश क्या क्या बोल रहा है। हमारी देखिए लीडरशिप ये लोकतंत्र है, कौन किसके बारे में क्या बोलता है। लीडरशिप को भी अपमानित किया जाएगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और हमको वो अगर शालीनता से बैठे तो आप बुला लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। शालीनता से बैठे बीच में टोके नहीं, आप बुला लीजिए। हाँ? चलिए आप जारी रखिए। अध्यक्ष जी, इस चीज के लिए देश के अंदर चिंता की जरूरत है कि अगर आप देश की 60% आबादी के खिलाफ कानून लाकर भी आपके पास ऐसे मीडिया चैनल हैं, आपके पास ऐसे टीवी न्यूज़ के एंकर हैं जो ऐसे कानूनों के लिए इतना बड़ा माहौल तैयार कर सकते हैं कि आपने जिसके लिए कानून बनाया वो तो कह रहा है कि ये कानून मेरे खिलाफ है, और जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं, जिनका किसानों से कोई मतलब नहीं, जिन्होंने कभी किसानी की नहीं, वो लोग टीवी पे बैठ के बता रहे हैं कि नहीं ये कानून बहुत अच्छे, इनको समझ में नहीं आ रहे। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा? हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए कानून बनाया उसी को समझ में नहीं आ रहे। ये बड़ी अजीब बात है। और ऐसे प्रधानमंत्री नहीं समझा पा रहे जो हर हफ्ते ऑल इंडिया रेडियो पे अपने मन की बात करते हैं। मतलब जो आदमी कितना समझाता है लोगों, हर चीज के लिए वो इतनी बार बार समझाते हैं, वो भी अगर किसानों को नहीं समझा पाए तो मुझे लगता है कि उनके समझाने के अंदर कोई तो दिक्कत है। और इतनी बड़ी बात जो महेंद्र गोयल जी ने कही, मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक हुई। ये हमारे देश में पहली बार हो रहा है अध्यक्ष जी कि इतनी बड़े मतों से चुने गए प्रधानमंत्री एक खास भाषण किसानों को देते हैं और उस भाषण में कहते हैं कि मैं इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा हूं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात जो टेलीविजन पर प्रसारित की गई है, जिसके ऊपर बार बार वीडियो दिखाया जा रहा है, हमारे देश के 60% अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री की कही हुई बात पे भरोसा नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। जी अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात जो है इसी बात के साथ विराम देता हूं और सरकार के कृषि मंत्री गोपाल राय जी जो रेजोल्यूशन सदन के सामने लेके आए हैं, मैं उसके साथ जो है अपनी बात को भी आगे बढ़ाता हूं और उसके साथ